हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी आर्टिकल की वीडियो चल रही है। आज लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। इसमें आपको रूल बताए जाने हैं, जो रूल आपके एसएससी स्टेनो में, सीजीएल में, 10+2 में ये आने हैं। अगर रूल आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं और इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3रा लेक्चर चल रहा है। सबसे पहले आता है यू आर टू ए डल स्टूडेंट। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं इस सेंटेंस में क्या कमी है। यू आर टू ए डल स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें ये ए क्या चीज़ है, स्टूडेंट क्या चीज़ है, एक नाउन है, बताया था आपको कई बार। डल क्या चीज़ है, एक एडजेक्टिव है। डल क्या चीज़ है, एडजेक्टिव। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में नाउन नाउन हो तो आर्टिकल नाउन से पहले आता है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो तो उससे पहला आता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब 3 हो तो उससे पहला आता है। लेकिन ये आर्टिकल यहाँ न आके यहाँ पर आना है। क्यों आना है ये मुझे आप बताएं, रीजन सहित आपको बताना है और ये बात कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, मैं तुम्हें बताया था कि जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो नियम सहित रीजन सहित बताऊँगा कि यह हटा था क्यों हटा, आया था क्यों आया। ठीक है, तो जो हमने पहले लेक्चर के अनुसार नाउन हो तो उससे पहले, नाउन एडजेक्टिव दोनों उससे पहले, तो उसके अनुसार ये रूल सही था। लेकिन ये फिलहाल गलत है। अब क्यों गलत है इसका रीजन बताना है। इसका कारण ये है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में हाउ, सो, एज, हाउ, सो, एज, टू, ये 4 वर्ड अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो इनके बाद एडजेक्टिव आता है, इनके बाद आर्टिकल आता है और इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। ये फॉर्मूला यानी एक तरीके सूत्र आपको याद रखना होगा। ठीक, क्या ये 4 वर्ड कौन कौन से, हाउ, सो, एज, टू, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, इनके बाद आर्टिकल आता है और इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। इस वजह से देखो यहाँ क्या है, डल आया, ठीक है, टू आया, ये रहा टू, इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए तो एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल आना चाहिए तो इसलिए ये यहाँ पहुँचा और फिर ये नाउन का प्रयोग हुआ। ठीक, यानी इसका रूल क्या लिखना है, अगर किसी वाक्य में हाउ, शो, एज, टू आ जाए तो इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए ये रीजन था। और अगर ये पॉइंट ना होते तो पहले जैसा ही नियम चलता। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही गेव मी आंसर, ही गेव मी आंसर टू द क्वेश्चन, ही गेव मी आंसर टू द क्वेश्चन। बता सकते हैं इस सेंटेंस में क्या कमी है, कोई भी। ठीक, अब क्या है, देखो इस आंसर से पहले ए एन आना है। क्यों आना है इसका आप मुझे रीजन सही जवाब दे दें। आंसर से पहले ए एन आना है, कैसा आएगा ये बात भी आपको बतानी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे, देखो आंसर, आंसर तो एक वर्ब है लेकिन तब भी आर्टिकल आ रहा है, जबकि आर्टिकल तो नाउन से पहले आता है। ये बात कोई बता दे तो बढ़िया है, ये समझाकर आपको बतानी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है कि कमेंट करके बताए। सबसे पहले देखो ये आंसर एक वर्ब भले से ही है, आंसर एक वर्ब भले से ही है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है। कैसे पता चला नाउन का काम कर रहा है, अगर किसी वर्ब के बाद कोई चीज ऑब्जेक्ट या कोई प्रीपोजिशन आ जाए और तुरंत वर्ब आ जाए तो जो वर्ब होती है वो नाउन की तरह काम करती है। और नाउन कभी भी अकेला नहीं आता, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। नाउन अपने साथ आर्टिकल जरूर लेके आता है। इस वजह से यहाँ पे ए एन का प्रयोग हुआ, और ए एन इसलिए आया क्योंकि आंसर में आ की आवाज आ रही है, इसलिए इससे पहले ए एन। तो इसका क्या लिखेंगे, अगर किसी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन हो
और उसके बाद तुरंत फिर वर्ब आ जाए तो वह वर्ब नाउन की तरह काम करती है और नाउन कभी भी सिंगल नहीं आता। ठीक, नाउन कभी सिंगल नहीं आता, ये अपने साथ आर्टिकल जरूर लेकर आता है, इसलिए इस आंसर से पहले ए एन का प्रयोग हुआ। ठीक, रूल आया समझ में? मैं तुम्हें बताया था, रीजन सहित मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, जैसे यू हैव एम्ब्रेला, यू हैव अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू हैव अम्ब्रेला। तो आप बता सकते हैं गलत है कि सही है। आप कहेंगे कुछ सही कोई गलत, तो अम्ब्रेला से पहले, अम्ब्रेला फिलहाल ये गलत है, इससे पहले क्या आना चाहिए? एन का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एन का प्रयोग? इसका रीजन है, रीजन देखेंगे। रीजन, कभी भी कोई भी नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता। ठीक, और अम्ब्रेला क्या चीज है? एक नाउन है, आ की आवाज दे रहा है, इसलिए अम्ब्रेला से पहले क्या आएगा? ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, बताया था ये पहले भी। नेक्स्ट पॉइंट है आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं। इसका हिंदी क्या होगा? मैं जल्दी में हूं। कोई बता सकता है इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यह है कि जो सेंटेंस फिलहाल गलत है, ये होना चाहिए आई एम इन ए हरी। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन मैं बताऊं। मैंने बताया रीजन सहित आपको बताना है, कोई भी चीज हो। यहाँ आया तो क्यों आया, हटा तो क्यों हुआ। इसका रीजन मैं लिख रहा हूं, रीजन नोट करेंगे। रीजन, क्योंकि इसका रीजन ये है, इन ए हरी एक ईडियम है और ईडियम में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो रीजन क्या था इसका? इन ए हरी एक ईडियम है और ईडियम में ए का प्रयोग होता ही है। कुछ ईडियम ऐसे हैं, जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से ही पूछा जाता है। उन ईडियम को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कभी वो ए लगा देंगे, कभी एन लगा देंगे, कभी दा लगा देंगे। कौन कौन से ईडियम है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कुछ जो ईडियम है, कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम है वे, जैसे इन्हें हरी होता ही है। इन्हें हरी मतलब जल्दी में होना। इन्हें टेम्पर क्रोध में होना। इन ए मूमेंट यानी इसी क्षण। इन ए फिक्स उलझन में होना। ए लिटिल लर्निंग LERNING कोई छोटी यात्रा, ये यादगार यात्रा। हैव ए पेन, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। हैव ए पेन। हैव ए हेडक, कहते हैं सिर में दर्द हो रहा तो बोलना पड़ेगा हैव ए हेडक। मेक ए
नॉइस, ये बहुत आता है, शोर करना। मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक। और ध्यान रखेंगे बाई मिस्टेक होता है, बाई ए मिस्टेक नहीं होता, ये भी बहुत आता है। ठीक है, क्या होता है? बाई मिस्टेक। जो लोग बोलते हैं बाई ए मिस्टेक वो गलत है। ठीक है। कमिट ए क्राइम, कमिट ए क्राइम मतलब कोई क्राइम करना है। हैव ए मील, हैव ए मील, मील माने होता है भोजन। टेक ए रेस्ट, टेक ए रेस्ट, आराम करना। और आखिरी मीडियम बचा है इन ए मूड, मूड में होना। यहां लिख देता हूं इन ए मूड। तो ये ऐसे इडियम हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन, कैसे इडियम है कि इनमें कोई चेंज या परिवर्तन नहीं कर सकते। इनके साथ ए लगेगा ही लगेगा। एग्जाम में क्या करेंगे, कभी तो एन लगा देंगे, कभी दा लगा देंगे, या आर्टिकल ही हटा देंगे। ध्यान रखें इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इसमें इडियम को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इन्हें हरी जल्दी में होना, इन्हें मूड, मूड में होना, इन्हें टेम्पर, टेम्पर माने क्रोध होता है, क्रोध में होना। मोमेंट, क्षण होना। फिक्स, उलझन में होना। लिटिल लर्निंग, छोटी यात्रा। हैव ए पेन, पेन, हैव ए पेन, हैव ए हेडेक, हैव ए, मेक ए नॉइज, मेक ए मिस्टेक, बाय मिस्टेक, कमिट ए क्राइम, PAIN, PAIN, ये गलत हो गया था, PAIN, पेन, मेक ए मिस्टेक, बाय मिस्टेक, कमिट ए क्राइम, हैव ए मील, टेक ए रेस्ट। तो ये ईडियम ऐसे ही, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके साथ ये लेक्चर पूरा हो जाता है। इसके बाद अभी आर्टिकल और बचा हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेक्चर लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।